जरा प्रश्न बताइए भैया। हाँ हाँ, प्रश्न देखिए, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो इसमें देखिए 2 लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? हाँ, पिता और पुत्र हैं। कौन कौन है? पिता हैं और पुत्र हैं। ये 2 लोग हैं भाई साहब, और कह रहे हैं कि इनका अगर हम 10 वर्ष पहले अगर हम चलते हैं, ठीक है ना, अगर 10 वर्ष हम चलते हैं पहले, तो इनकी उम्र कह रहे हैं कि पिता आयु 3 गुनी थी। 3 गुनी थी, मतलब ये तिगुने थे। ये 10 वर्ष जो लिख दिया गया है 10 वर्ष पहले, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो 10 वर्ष पर ध्यान मत दीजिए, वो समझिए कि आज। तो हम मानते हैं क्या? माना पिता की आयु x वर्ष, ठीक है, तो पुत्र की आयु y मान लेते हैं, या y, अगर y मानेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें कह रहे हैं कि इनके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, मतलब ये तिगुना है किससे? पुत्र की आयु का। अगर इसको बराबर करना है, इसका मतलब x बटा 3 वर्ष। एक ये तरीका है, या यहाँ एक और हम लगाते हैं कि माना पुत्र की आयु x वर्ष, तो हाँ, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? ये 3x, ये ज्यादा। अगर हम इसको मानते पहले तो ये घट रहा है, इसलिए तिगुना, ये मतलब तिहाई हो रहा है। तिहाई इस तरह करेंगे और 3 गुना इस तरह करेंगे। कह रहे हैं 10 वर्ष बाद। अब यहाँ हम लिखते हैं 10 वर्ष, हाँ 10 वर्ष बाद। आइए 10 वर्ष बाद अगर पिता की आयु, ये पिता कितने हो जाएंगे? x प्लस 10 वर्ष ना, क्योंकि 10 वर्ष बाद भाई 10 तो और जुड़ेगा ना। और पुत्र कितने हो जाएंगे? पुत्र कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? और वही चीज यहाँ अगर हम करें कि 10 वर्ष बाद ये कितने हो जाएंगे? पुत्र हो जाएंगे x प्लस 10 वर्ष, और पिता कितने हो जाएंगे? 3x प्लस 10 वर्ष, ठीक है ना। 3x प्लस 10 वर्ष ये हो जाएंगे। आइए अब इसके अनुसार हम प्रश्न के अनुसार इसको हल करते हैं। कह रहे हैं कि जब ये 10 वर्ष के बाद जब पहुंचेंगे, जो उम्र होगी वो उनके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब अब जो उम्र ये बच रही है, ये 2 गुनी है पिता वाली आयु, इनसे क्या है? 2 गुनी है ये। तो इसका मतलब अगर हम इसको बराबर करना चाहें, किसको? x प्लस 10 बटा 3, ये x ये इधर का है, ये बराबर अगर हम करना चाहें, समीकरण बनाना चाहें इससे, ठीक है। कहने का मतलब ये जो दिया जा रहा है ये आधा है या ये दोगुना है, ऐसा कर लिया जाए। तो अभी इसको हमें बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर 2 से गुणा कर देना होगा इसके पुत्र की आयु में। या अब इधर आते हैं तो पिता की उम्र कितनी है? 3x, ये बराबर किसके हैं? इसके है, ठीक है ना, क्योंकि बराबर करना है तो ये दोगुना है भाई साहब। पिता की उम्र भैया लड़के की उम्र से 2 गुना थी, तो बराबर करने के लिए इस बेटे की उम्र को हमने 2 से गुणा कर दिया। अब इसी को हल करना है, इसको हल करते हैं हम, तो 2x बटा 3 धन 20 बराबर x धन 10, ठीक है। अब पक्षांतर कर लेते हैं सभी को, इन सभी को पक्षांतर करते हैं जब, तो जरा देखो भैया कैसे करेंगे। 2x बटा 3 को इधर ही रहने देते हैं, और x इधर लाते हैं तो माइनस x हो जाएगा, बराबर ये 10 इधर है और ये माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करते हैं इधर, और इधर जरा देखते हैं भैया ये कितना हो गया? 3x धन 10 बराबर, ये अंदर गुणा करते हैं 20, ठीक है ना।
इतना समझ में आया ना? इसको पक्षांतर कर लेते हैं, 3x और जब 2x इधर आया तो -2x बराबर इधर 20 था और ये धन 10 जब उधर गया तो ऋण 10। ये जरा हल कर लीजिए भैया, ये 3x में से 2x घटेगा क्योंकि ये धनात्मक है, तो बचेगा 1x। तो चाहे 1x कहिए चाहे x कहिए, तो x बराबर कितना हो गया, जरा इनमें से घटाओ भाई, 10। ये आंसर निकल के आया कि x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी हो गई, 10। मतलब कह रहे हैं कि पुत्र की उम्र कितनी है, पुत्र की आयु वर्तमान में 10 वर्ष है, ठीक है ना? और ये 10 वर्ष है और पिता की आयु जरा बताओ, बोलो भाई, पिता कितने हो गए, तो 3x मतलब क्या, अरे भाई 3 गुणा 10 ना, बोलते रहा करो भाई, आप लोग बोलते ही नहीं हो। हाँ? तो ये हो गया 30x नहीं 30 वर्ष। अरे 3 हो गया और ये गुणा होता है ना, तो 3 गुणा 10 बराबर 30 वर्ष। ये वर्तमान है और 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ये तो वर्तमान हो गई। अगर हम कहें कि इसकी उम्र 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद ये कितने वर्ष के हो जाएंगे, 20। और ये कितने वर्ष के हो जाएंगे, 40। तो उत्तर के अनुसार सही आया ना कि वर्तमान में अगर ये 10 वर्ष के हैं तो ये 30 वर्ष के होंगे, क्योंकि अब इनकी उम्र 3 गुना है और 10 वर्ष बाद ये 20 वर्ष के हो जाएंगे और ये 40, तो 2 गुना बचेगी उम्र। अगर ये भी हल करते हैं ये भी उतना ही आएगा, ठीक है ना? ये 2 तरीके से एक ही प्रश्न को हल करने का तरीका है। आप लोग एकदम